हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय विनीता सुपर क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 6 के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन में अध्याय 1 देखते हैं। अध्याय का नाम है विविधता की समझ। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हों या पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दिए हैं। यहाँ आएगा एक लिंक आएगा, इस पर आप क्लिक करिएगा तो आपको तुरंत पहला भाग उसका स्टार्ट हो जाएगा। आइए हम लोग दूसरा भाग देख लेते हैं। राम जीवन की कहानी। राम जीवन सुपौल जिला के सुखपुर गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। देखिए, राम जीवन सुपौल जिला का सुखपुर गांव है, वहां के माने जाने व्यक्ति थे। विवाह के 10 वर्षों के पश्चात उसके घर में एक लड़की का जन्म हुआ। देखिए, उनका शादी हुआ। शादी के 10 वर्ष बाद उनके घर में किनका जन्म हुआ? एक लड़की का जन्म हुआ। राम जीवन नहीं चाह रहे थे, बेटे की थी, पर बेटी पाकर वे संतुष्ट थे। राम जीवन चाह तो बेटे की थी, उनके क्या हुआ? उनके पास बेटा हो, लेकिन वे बेटी भी उनके घर पैदा हो गई तो क्या हो गए? वे संतुष्ट हो, खुश हो गए। बेटी की चाह में 1 वर्ष बाद पुनः बेटी ही होती है। अब देखिए, 1 वर्ष बाद उन्हें फिर क्या होता है? दूसरा बेटी होता है, लेकिन वहाँ भी वे चाहते तो उन्हें क्या हो? बेटा ही हो। 2 बेटियों होने के का वह काफ़ी चिंतित रहने लगे। देखिए, अब उनके पास 2 बेटी हो गई। एक तो 10 वर्ष बाद पहली बेटी हुई तो खुश हुए, लेकिन जस्ट 1 साल बाद दूसरी बेटी हो गई, जिसके कारण वे क्या करने लगे? चिंता करने लगे। बेटी की चाहत में वह मंदिरों मस्जिदों में हाथ जोड़ने और मन्नतें मांगने लगे। अब देखिए, अब अगला जो है कि बेटे की चाहत में वो क्या करने लगे? मंदिर मस्जिद में पूजा करने लगे। इसी तरह 5 वर्ष बीत जाने के बाद आखिरकार तीसरे बच्चे के रूप में उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। अब 5 वर्ष बाद, छोटी बेटी के 5 वर्ष बाद उन्हें तीसरा पुत्र औलाद होता है। वो क्या होता है? बेटा होता है, पुत्र होता है। आगे देख लेते हैं। खुशी के मारे उसने पूरे गांव में भोज की व्यवस्था की। गुजरते समय के साथ माता पिता दोनों बेटियों की अपेक्षा बेटे के रहन सहन, खान पान, पहनावा, खेलकूद आदि पर विशेष ध्यान देते थे। देखिए, जब उन्हें बेटा हुआ तो क्या किए? खुश हो गए और पूरे गांव में के लोगों को निमंत्रण दिया, भोज किए खाने आने के लिए। समय बीतता गया, बेटी बेटा दोनों बड़े होने लगे तो क्या करने लगे? दोनों में भेद करने लगे। बेटे के लिए रहन सहन, खान पान, पहनावा, खेल कूद पर विशेष ध्यान देते हैं कि वो अच्छे से पढ़े, अच्छे से लिखे, अच्छा पहने, अच्छा खाए। जबकि बेटियों से घर का सारा काम जैसे भोजन पकाना, चौका बर्तन, झाड़ू पोछा आदि काम कराया जाता था। और जो कि बेटियों से घर का पूरा काम कराया जाता था, जबकि बेटे से ऐसा कुछ नहीं कराया जाता था। बेटियां इन कामों के अलावा पढ़ाई पर खुद ध्यान देती थी, और बेटी क्या करती थी? ये सब काम करने के बाद अपना पढ़ाई पर स्वयं ध्यान देती थी। वहीं बेटे के लिए स्कूली शिक्षा अच्छे विद्यालय में होती थी और साथ ही उसे घर पर शिक्षक आकर पढ़ाया करते थे। और देखिए कितना भेदभाव करें हम। बेटे का जो नामांकन हुआ कहाँ? अच्छे प्राइवेट स्कूल में हो गया, जबकि बेटियों उनके लिए बेटों को पढ़ाने के लिए घर पर भी शिक्षक आकर पढ़ाते थे, ट्यूशन। परंतु वह पढ़ाई के बदले खेल कूद, लड़ाई झगड़ा किया करता था। देखिए, वह पढ़ लिख नहीं पाता था, क्या करता था? खेलता कूदता था, लड़ाई झगड़ा करता था। इस तरह हमने देखा कि रामजीवन बेटियों की अपेक्षा बेटों को ज़्यादा महत्व देता था। और रामजीवन क्या करता था? हमने पहले ही बता दिया, बेटियों की अपेक्षा बेटों को ज़्यादा प्यार करता था, ज़्यादा महत्व देता था, ज़्यादा मानता था। वह बेटा और बेटी में भेदभाव करता था, जो लैंगिक असमानता को दर्शाता है। वो क्या करता था? बेटा और बेटी में फ़र्क महसूस करता था, और जो क्या दर्शाता? लैंगिक असमानता को दर्शाता है। ऐसे लोगों को अपनी अज्ञानता एवं संकुचित मानसिकता के कारण समाज में होने वाले परिवर्तन को नज़रअंदाज करते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं? अज्ञानी होते हैं तथा संकुचित विचारधारा के लोग होते हैं, मानसिकता के लोग होते हैं। वे समाज में इस तरह के हो रहे परिवर्तनों को नहीं देख पाते हैं। इतिहास साक्षी है कि लड़कियों ने धरती से लेकर आकाश तक अपनी कामयाबी के परचम लहराए हैं। हमारा इतिहास साक्षी है कि लड़कियां न केवल धरती से लेकर बल्कि आकाश तक अपना परचम लहराई। हमारी भारत के मूल की बेटी कल्पना चावला थी, जो क्या थी? भारत की प्रथम बेटी थी जो कहाँ गई थी? अंतरिक्ष में गई हुई थी। आइए हम ऊपर देख लेते हैं।
ऊपर की कहानी लैंगिक भेदभाव को दर्शाता है, परंतु समाज में न सिर्फ लैंगिक भेदभाव है बल्कि निःशक्तों एवं सामान्य सवर्णों एवं दलितों के साथ साथ अमीर और गरीबों के बीच अंतर की घटनाएं भी हमें देखने को मिलती है। देखिए, समाज में एक लैंगिक भेदभाव नहीं है मतलब लड़की लड़का के अलावा। समाज में लैंगिक भेदभाव के अलावा बल्कि निःशक्त और सामान्य, देखिए जो विकलांग उसके लिए भेदभाव है, जो अच्छा है वो दोनों में भेदभाव करते हैं। सवर्ण तथा दलित मतलब उच्च जाति के लोग और निम्न जाति के लोग के साथ भेदभाव होता है। गरीब और अमीर के साथ जो है कि हमारा भेदभाव होता है समाज में। बहुत से ऐसी घटनाएं होती हैं। आपने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुना होगा, आइए उनके बारे में जानते हैं। हम लोग संविधान निर्माता किसके बारे में कह रहे हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कह रहा है। आइए हम उनके बारे में जानते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। देखिए, इनका जन्म किस जाति में हुआ था? महार जाति में हुआ था, जो उस समय क्या थे? दलित थे, अछूत जाति में थे। महार लोग गरीब होते थे। महार लोग कैसे होते थे? गरीब होते थे। उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चे को वही काम करना पड़ता था जो खुद करते थे। देखिए, उनके पास अपना खुद की ज़मीन नहीं थी कि वो खेती कर सके। उनको वही काम करना पड़ता था जो उनके पिताजी या पूर्वज करते आ रहे थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। और वो कहाँ रहते थे? गांव के बाहर रहते थे। उन्हें गांव के अंदर नहीं जाना पड़ता था। डॉक्टर अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि महार जाति के ऐसे पहले व्यक्ति थे जो उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ तक पूरी की? कॉलेज तक पूरी की। और वकील बनने के लिए कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। ये रहे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने दलित वर्ग के लोगों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। और वे क्या कि जब पढ़ लिख कर आए तो क्या कि दलित वर्ग के जो लोग थे, उनके जाति के लोग थे, वो क्या प्रोत्साहित करते, आप लोग भी अपने बच्चे को कहाँ भेजें? स्कूल कॉलेज भेजिए और पढ़ाई लिखाई कराइए। अलग अलग तरह की सरकारी नौकरियों करने के लिए कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। और कहा कि जो सरकारी नौकरियां आ रही है आप उनको करिए, जिससे जाति व्यवस्था कुप्रथा जो है कि आप लोग से कहाँ है? बाहर है। दलितों के मंदिरों में प्रवेश के लिए कई प्रयास किए जा रहे थे और हमारे दलितों को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। इस कुप्रथा को हटाने के लिए भी बहुत से प्रयास किए गए। उनका डॉक्टर अंबेडकर ने नेतृत्व किया और इनके नेतृत्व में वो सब प्रयास किए गए। आगे देख लेते हैं। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए। वे मानते थे कि सभी दलितों को एकजुट होकर जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसे समाज बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए जिसमें बाकी सबकी इज्जत हो। देखिए, वे ऐसे समाज की कल्पना किए थे जो कि समाज में सबका इज्जत हो, सब समान से रहे, एक साथ मिलजुल कर रहे। लंबे समय तक दलितों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं धार्मिक क्रियाकलापों से वंचित रखा गया और हमारे समाज में जो कि एक लंबे समय तक जो कि दलित लोगों को ना तो उनको शिक्षा मिलता था, ना स्वास्थ्य मिलता था, ना धर्म पूजा करने के लिए ये सब नहीं मिलता था, उन्हें वंचित रखा गया था। यहाँ तक कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। वे सार्वजनिक मंदिर, बड़े बड़े मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था उनको। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले आदि महापुरुषों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। और इनका विरोध जो है कि महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, इन लोग क्या किए? बहुत सा विरोध किए कि सभी लोगों को समान अधिकार समाज में मिले। तभी न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। और वे मानते थे कि सभी व्यक्ति को न्याय तभी मिल सकता है जब सभी लोगों के साथ बराबरी का लोग व्यवहार करें। आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत में एक लोकतंत्र समाज की कल्पना की गई जो संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट दिखता है। देखिए, स्वतंत्र भारत में जब संविधान बना तो उसमें क्या किया गया? एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना की गई थी जो संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट दिखता है। हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये है
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग 6 शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रकट करते हैं। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। आइए हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, क्या आपने किसी के साथ भेदभाव होते हुए देखा है? उदाहरण के साथ बताइए। देखिए, हमारे समाज में जो है कि अक्सर ऊंच नीच, छुआछूत के साथ अक्सर देखा जाता है। हमारे समाज में एक बार मैं विद्यालय जा रहा था जिसमें ऊंच नीच के लिए लोग लड़ाई कर रहे थे। ऐसा समाज में प्रायः दिखाई दे देता है। और दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम भी कर रहे थे। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो क्या आपने इस स्थिति में उसकी मदद करने का प्रयास किया है? देखिए, जब भेदभाव हो रहा था तो हम लोग को उम्र उस समय क्या था, बहुत छोटा था। आप लोग इसमें क्लास 6 में पढ़ रहे हैं तो आप लोग उसमें कुछ जो आपका बन सकता है आप वो सहायता कर सकते हैं, लेकिन आपका उम्र उतना नहीं है जितना कि आप जाकर उन्हें समझा सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। प्रश्न तीसरा देख लेते हैं। आपकी समझ से इस समाज में किस प्रकार का भेदभाव होते हैं? देखिए, हमारे समझ से समाज में जो कि कई प्रकार के भेदभाव होते हैं, जैसे लड़का लड़की, लिंग भेदभाव, जाति भेदभाव, वर्ग भेदभाव, धर्म भेदभाव, बोली भाषा भेदभाव, ये सब सभी हमारा क्या है, समाज में भेदभाव है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न चौथा, समाज में भेदभाव क्यों होता है? देखिए, समाज में भेदभाव होने का सबसे पहला कारण क्या है? हमारा अशिक्षा है सबसे महत्वपूर्ण कारण। दूसरा, संकुचित विचारधारा। पुरानी परंपराओं को मानने वाले, और कुछ महत्वाकांक्षी लोग जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए सब काम करते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं। एक कविता है, लहू का एक रंग है, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, बने हैं एक खाक से दूर क्या करीब क्या, वही है तन वही है जान, कब तिलक छिपवाओगे, पहन के रेशमी लिबास तुम बदल ना जाओगे, सभी है एक जाति हम सवर्ण क्या अवर्ण क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या। ये हमारा जो है कविता है, आप लोग देख लीजिएगा। मैं बताऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब हम लोग अभ्यास देख लेते हैं। अभ्यास के प्रश्न, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राम जीवन अपने बेटे और बेटियों के बीच भेदभाव करता था? देखिए, हम लोग इस आधार पर कह सकते हैं कि कौन सा आधार है, बेटे को जो है कि उच्च शिक्षा, बच्चे को क्या करता था, वो अच्छे से उसका जीवन यापन करता था, अच्छे से पहनाता था, अच्छे से खिलाता था। उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए जो है कि अलग से टीचर आते थे, जबकि बेटियों के साथ ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था। बेटियां जो घर का काम करती थी, खाना बनाती थी, उसके बाद वे स्वयं पढ़ती थी। हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे थे। दूसरा, व्यक्तियों के बीच विभिन्नताओं के कौन कौन से आधार हैं? देखिए, व्यक्तियों के बीच विभिन्नताओं, किसी का रंग रूप दूसरा होता है, किसी के ऊंचाई नीचाई दूसरा होता है। इसके साथ धर्म में भी जो है कि विभिन्नताएँ होता है, जाति में भी विभिन्नताएँ होता है, वर्ग में भी विभिन्नताएँ होता है।
हम लोग आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन तीसरा, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? प्यारे बच्चों, मैं इसका एक अभ्यास का प्रश्न जो है कि अभ्यास के प्रश्न का उत्तर मैं एक अलग वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लोग वहाँ जाकर एकदम आसानी से देख सकते हैं। उसका एक अलग वीडियो रहेगा जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगा। प्यारे बच्चों, अगर आप तो लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। गर्व से कहें हम सब भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत।